पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 की वो दर्दनाक घटना। एंशिएंट इंडिया फाइल्स 7। ओपनिंग धीमा और गंभीर संगीत। 14 फरवरी दुनिया के कई हिस्सों में इस दिन को प्यार और रिश्तों के नाम से याद किया जाता है, लेकिन भारत के इतिहास में 14 फरवरी 2019 एक ऐसे दिन के रूप में दर्ज हो गया जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। कश्मीर की एक सड़क पर उस दिन कुछ ही मिनटों में ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक सीआरपीएफ काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। जवान अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर देश की सुरक्षा के लिए तैनात थे। तभी पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके में काफिले को निशाना बनाया गया। हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि उस दिन क्या हुआ। सवाल था, ये हमला कैसे हुआ, इसके पीछे कौन था, भारत ने क्या कदम उठाया और इस घटना ने भारत पाकिस्तान संबंधों को किस तरह बदल दिया। आज की इस कहानी में हम इन्हीं सवालों को समझेंगे। संगीत थोड़ा तेज। कश्मीर की पृष्ठभूमि। जम्मू कश्मीर लंबे समय से भारत की सुरक्षा और राजनीति के लिहाज से एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है। यहाँ दशकों से आतंकवाद और हिंसा की समस्या रही है। आतंकवादी संगठन समय समय पर सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बनाते रहे हैं। 2019 की शुरुआत में भी सुरक्षा की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। इसी माहौल में फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के जवानों का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना हुआ। काफिले में बड़ी संख्या में वाहन थे और जवान अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। उस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रास्ता था। विजुअल पहाड़ी सड़क। सीआरपीएफ काफिले का प्रतिनिधित्व। 14 फरवरी 2019 वो दिन। 14 फरवरी की दोपहर सीआरपीएफ का काफिला जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजर रहा था। काफिले में सैकड़ों जवान शामिल थे। जब काफिला पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके के पास पहुंचा तभी एक वाहन काफिले की एक बस से टकराया। इसके बाद एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। कुछ ही सेकंड में सड़क पर अफरा तफरी मच गई। वाहनों को नुकसान पहुंचा। कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए। आसपास मौजूद लोगों और सुरक्षा बलों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश शुरू की, लेकिन हमला इतना भयावह था कि बड़ी संख्या में जवानों की मौके पर ही या बाद में मौत हो गई। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। पूरा देश स्तब्ध रह गया। पॉज। उन जवानों में अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों से आए लोग थे। किसी के घर में पिता इंतजार कर रहे थे, किसी की पत्नी अपने पति के लौटने की उम्मीद कर रही थी, किसी मां को अपने बेटे के फोन का इंतजार था। लेकिन उस दिन कई परिवारों के फोन हमेशा के लिए खामोश हो गए। हमले की जिम्मेदारी। हमले के बाद जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली। जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी संगठन है जिसे भारत और कई अन्य देशों ने आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। हमले में एक स्थानीय आतंकवादी आदिल अहमद डार का नाम सामने आया, जिसने विस्फोटक से भरे वाहन का इस्तेमाल किया था। इस हमले की जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने कई लोगों की भूमिका और नेटवर्क की जांच की। जांच का उद्देश्य सिर्फ हमलावर तक पहुंचना नहीं था, बल्कि यह पता लगाना भी था कि हमले की योजना कैसे बनी, आतंकवादियों को किस प्रकार सहायता मिली और पूरे नेटवर्क में कौन कौन शामिल था। पूरे देश में गुस्सा। पुलवामा हमले की खबर जैसे ही देश भर में फैली, लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया। शहरों में श्रद्धांजलि सभाएं हुई। लोगों ने सड़कों पर निकलकर शहीद जवानों को नमन किया। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह पुलवामा की चर्चा होने लगी। शहीद जवानों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता और मदद की घोषणाएं भी की गईं। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विजुअल तिरंगा, मोमबत्तियां, श्रद्धांजलि। उस समय भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आतंकवाद के खिलाफ जवाब कैसे दिया जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा को किस तरह मजबूत किया जाए। भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया। भारत सरकार ने पाकिस्तान को मिलने वाले कूटनीतिक और आर्थिक दबाव को बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए। 14 फरवरी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 26 फरवरी 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। पुलवामा हमले के लगभग 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने